मनी महेश गई थी मैं, तो मनी महेश से वापस आने के बाद 3-4 दिन के लिए घर में आराम से रेस्ट किया। टांगों की हालत तो ऐसी हो चुकी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और आज थर्ड या फोर्थ डे था, मैं अपने घर में ही थी अभी। तो यहाँ मुझे मॉर्निंग में जैसे कि एक्सरसाइज करने की हैबिट है, जिम जाती हूँ। बट क्या था कि मैं टेरेस पे आ गई थी। सुबह सुबह का नज़ारा इतना सुंदर था कि अभी धूप नहीं निकली थी, सनराइज़ नहीं हुआ था। और मैं आ गई थी थोड़ी सी योगा मेडिटेशन करने के लिए ऊपर, और साथ में डब्बू मैक्सू भी मेरे साथ आ गए थे ताकि वो लोग भी फ्रेश हो सकें, है ना। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी, थोड़ी सी मेडिटेशन की, थोड़ा सा अनुलोम विलोम किया, लाइक योगा भी किया, हल्की सी स्ट्रेचिंग करी। लाइक ज़्यादा नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी मनी महेश जाके इतना थक चुकी थी कि अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और अगर मैं वापस घर जाती हूँ तो वहाँ पे मैं जिम थोड़े टाइम के बाद ज्वाइन करूँगी अगेन, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वाली अच्छी वाली एक्सरसाइज हो चुकी है मेरी कैलाश यात्रा करके। और बस इसी तरह से कुछ मॉर्निंग का टाइम रहता है। और अभी नीचे जाऊंगी, तो बस नीचे जाके कुछ गर्म पानी वगैरह पीऊँगी, या नीचे चाय वगैरह बन रही होगी। तो मैं यहाँ सुबह सुबह गर्म चाय पीने का, गरम गरम चाय पीने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड रहती है। और मैं यहाँ आई हूँ तो आप देख सकते हो मैंने थोड़े से वुलन लोअर वेयर किया हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पे मैं जब समर्स की डेज़ के लिए आती हूँ तब भी मैं यहाँ पे समर क्लोथ्स लेके आती हूँ। तो चलो चलते हैं नीचे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मुझे पता है यहाँ लाइट कम पड़ रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा फ़ोन कहाँ रखूँ यार। गाइस, एक्चुअली क्या है कि हाथ में लगी हुई है मेहंदी। मेहंदी ये वाली तो मैंने 2-3 दिन पहले लगाई थी, और अच्छा कलर चढ़ा है। और ये मैंने आज लगा ली, बिल्कुल सिंपल सी लगाई है, ऐसे ही मन कर रहा था। तो जैसे कि मैं आई हुई हूँ अपने घर, और अभी यहाँ पे मेरे ब्रदर के इन लॉज में एक मैरिज है, जैसे मनी महेश गई हुई थी, है ना। मनी महेश से वापस आने के बाद 2-3 दिन मैंने यहाँ पे अपने घर में स्टे ले लिया। और अभी आज मम्मी पापा गए हुए हैं ब्रदर के इन लॉज के घर में, मैरिज थी, एंड ब्रदर भी गया हुआ है। मैं स्मायरा और मेरा छोटा ब्रदर आज घर में ही है। तो अभी मॉर्निंग की जो ब्रेकफास्ट तो हो चुका था वैसे हमारा, बट जो फटाफट वाला मैंने कर लिया था, बट स्मायरा ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं। फिर सोचा कि अभी क्या बनाया जाए, उसको ब्रेड बटर नहीं खाना था। तो फिर मैंने कहा कि चलो फटाफट से परांठी बनाते हैं। बट परांठी लगी हुई है मेरे हाथ में मेहंदी, फटाफट से कैसे बनेगी गाइस। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि बिना आटा को नीड किए सिर्फ उसको मैंने गार्लिक परांठी बनानी है, जिसमें मैं डालती हूँ गार्लिक, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, थोड़ा सा गरम मसाला, या क्यूमिन सीड मसाला भी डाल सकते हो आप, रोस्टेड, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, ठीक है। बहुत सिंपल सी है। और एक बॉल में आटा डाल दो और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दो, ठीक है। और बस उनको मिक्स कर दो, पानी अच्छा सा लिक्विड डो बना के, और उसको जैसे डोसा बनता है लाइक वैसे ना, और फटाफट से आपकी बहुत टेस्टी वाली गार्लिक परांठी बन जाती है ना। तो अभी मेरे पास जो जो अवेलेबल है उसका मेन इंग्रेडिएंट है गार्लिक। तो अभी गार्लिक स्मैरा को मैंने ड्यूटी लगाई है पील करने। तो गार्लिक पील करने की ड्यूटी स्मैरा की लगाई थी गाइस, बट उसने क्या किया, गार्लिक ऐसे निकाल दी लेकिन उसके छिलके नहीं निकाले। और मुझसे पूछा गया कि मम्मा इसको ऐसे करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, इसका छिलका भी निकालना है, क्योंकि उसको क्रश करना है मुझे। और साथ में चॉप्ड ग्रीन चिली डालूंगी, और आपको मैं बनाते बनाते दिखा दूंगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। और ये परांठी बहुत जल्दी बन जाती है गाइस, ठीक है। तो चलो फिर बनाते हैं। और इसको आप कर्ड के साथ भी खा सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप टमाटर प्याज की चटनी के साथ भी खा सकते हो, है ना। मुझे दोनों तरीके से अच्छी लगती है खाना। प्याज टमाटर की चटनी के साथ थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दो उसमें, और मुँह में आ रहा है पानी, क्योंकि परांठी बनाना तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है ना, जैसे कि आपको पता है ना। बट ये वाली परांठी ना जल्दी बन जाती है गाइस, बस आप सोचोगे, देन ये 3-4 चीज़ें डालोगे, आटा को नीड तो करना नहीं है ना, और फटाफट से आपकी परांठी रेडी हो जाएगी। तो चलो मैं अब जा रही हूँ फटाफट से अपनी, पहले गाली को क्रश कर लेते हैं। एक बॉल में ले लिया मैंने 1.5 कटोरी आटा, मतलब व्हीट फ्लावर। साथ में मैंने ले ली ग्रीन चिलीज, ओप्स। और गाइस, बिल्कुल देसी तरीके से मैंने यहाँ पे गार्लिक को, आप देख सकते हो, इसमें हमारे पहाड़ी में इसको कुंडे बोलते हैं, पत्थर की बनी होती है। और इसको मैंने बस पील किया, वॉश किया, देन उसके बाद इसको कूटो एंड कूटो, ताकि
आटे के मिक्सचर में सारा ये पेस्ट जो है मिक्स हो जाए। तो गाइज़ मैंने इसको इस तरह से पेस्ट बना लिया था और ये थोड़ा रफली चॉप टाइप ही लग रहा है क्योंकि इसके चंक्स जो है ना वो आपकी परांठी में जाएंगे। आप चाहो तो इन परांठी में बॉइल्ड आलू मैश करके ऐड कर सकते हो या पनीर को भी आप क्रश करके ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी फटाफट बनाना है तो इस तरह से ले लिया। इसमें डाल दिया मैंने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट, थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी अजवाइन, तो गाइज़ बस ये सारा मिक्सचर को हमने मिक्स करना है और पानी डाला इसमें मैंने, थोड़ा थोड़ा करके डालना है गाइज़। इसकी कंसिस्टेंसी वैसी रहनी चाहिए जैसे कि लाइक डोसा बनाते हैं ना हम लोग, उससे थोड़ी सी थिक होनी। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, तो गाइज़ चलो मैंने डो को तो अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको 5 to 6 मिनट्स के लिए रख दिया था साइड पे। अब मैंने गैस ऑन करने के बाद तवा रख दिया और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया था, ठीक है, 1/2 स्पून के आसपास, मतलब लाइक ज़्यादा घी नहीं डालना, मतलब थोड़ा सा आप उसको टच कर सकते हो, मतलब तवा के साथ भी ऐसे, क्योंकि वो जो परांठी है ना वो नीचे चिपकनी चाहिए। मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं था अभी, तो मैंने ये लोहे वाला जो तवा होता है नॉर्मल जिसमें हम चपाती बनाते हैं उसमें ही मैंने इस बनाना शुरू कर दिया भगवान का नाम लेके। बिकॉज़ क्या था, जब मैं अपने इधर होती हूँ घर में लुधियाना में, तो मैं क्या करती हूँ कि नॉन स्टिक तवा में बनाती हूँ, लेकिन यहाँ घर में हिमाचल में जब मैं आई हूँ तो मैंने यहाँ पे इस वाले तवा पे बनाया। मुझे गारंटी नहीं थी कि पता नहीं इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, बट नहीं गाइस बहुत अच्छा बन गया था ये। और ये आप देख सकते हो, जब आपका मन नहीं करता ना कि अब आटा कौन नीड करे, कौन उसको बेले, कौन, इतना टाइम नहीं होता, तो आप बस इस तरह का गार्लिक परांठा इंजॉय कर सकते हो। और ये बहुत यम्मी बना था, दही के साथ खा सकते हो या प्याज टमाटर की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ खा सकते हो, बटर भी रख सकते हो साथ में। मुझे पर्सनली ये वाला जो परांठा है ना बहुत जल्दी बन जाता है। इसको मैं एक और तरीके से बनाती हूँ, कई बार मैं आलू बॉयल कर लेती हूँ और इसी वाले डो में मैं अच्छे से उसको क्रश करके आलूओं को फिर इसमें डो में मिक्स कर देती हूँ और आलू वाला परांठा बन जाता है ना। और बेलना भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। और कभी कभी पनीर वाला ये परांठा बनाना हो तो जैसे पनीर को आप हाथ से जैसे पनीर की भुर्जी बनाते हैं वैसे उसको क्रश कर लो और वही वाला जो पनीर है उसमें डाल दो, इसमें आटा वाले डो में, है ना। तो तब भी आपका जो परांठा है वो बहुत यम्मी बनने वाला है। और अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और मैं आ गई थी फिर से दोबारा छत पे, और इस बीच में मैंने बहुत सारे नीचे अपने काम किए, क्योंकि हम जब वापस आए थे वहाँ से कैलाश से, मणिमहेश से, तो मेरे बहुत सारे क्लोथ्स वॉशिंग वाले हो चुके थे, क्योंकि वहाँ बहुत कीचड़ था, बारिश हुई थी तो हमारे कपड़े गंदे हो चुके थे, उनको वॉशिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें करी थी। और अब एक दिन के बाद शादी है, मतलब ब्रदर के इन लॉज़ में, तो वहाँ पे भी जाना है गाइज़, है ना। अभी मैं शाम को आपको व्यू दिखा रही हूँ, मेरा ऊपर आने का मकसद यही था कि मैं अपनी गाइज़ को सुंदर सुंदर, और ये हमारे घर से सारा व्यू दिखता है। ये बीच में इलेक्ट्रिक टावर आ गया है, लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो आप क्लाउड्स को देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। सनसेट हो चुका था अभी, और बस अभी शाम की चाय पीने की तैयारी हो रही है। और कल जाना है ब्रदर के इन लॉज़ के वहाँ शादी है, तो बस उसी की भी छोटी मोटी तैयारियां चल रही थी गाइज़। और यहाँ मैक्शू बेबी मेरे साथ घूमी करने आया है ऊपर। अभी ना ये जब भी यहाँ पे छुट्टियों में आते हैं तो मैं इनको वॉक वगैरह करवाती हूँ, बट इस बार घर के बाहर मैं इनको वॉक नहीं करा पा रही थी, बिकॉज़ यहाँ पे जोंकें होती हैं, आपको पता है ना जोंकें होती है, जो उनसे बहुत डर लगता है। अगर वो आपकी स्किन में चिपक जाती है ना तो यार वो इतना ब्लड सक कर लेती हैं, मुझे वैसे उनको देख के घिन सी आती है। तो गाइज़ आज मैं ये वीडियो नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे ब्रदर के इन लॉज़ में मैरिज है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सूट वेयर किया है। एक्चुअली क्या था कि मैं अपने लिए कोई ड्रेस वगैरह नहीं लेके आई थी, वैसे मैरिज में आना था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि हम लोगों का मणिमहेश का प्लान बन गया था और उसके 2-3 डेज़ के गैप के बाद मैरिज आ रही थी, तो छुट्टियां बहुत लंबी हो जा रही थी, खासकर स्मायरा की। उसके पापा वापस चले गए थे बिकॉज़ उनका ऑफिस था। लेकिन तो मैंने यहीं पर ये सिंपल सा प्यारा सा क्यूट सा, मतलब मेरे को अच्छा लगा इस सूट का कलर, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैनेज करना आना चाहिए, तो मैंने मैनेज कर लिया। और वहाँ पे कुछ एसेसरीज़ वगैरह तो मैं साथ में लेके आई ही होती हूँ अपने साथ, तो वो मैंने वेयर कर ली इसके साथ। और बहुत ही ज़्यादा
आप देख सकते हो सिंपल सा लुक है इस लॉन्ग शर्ट के साथ। एक मैंने प्लाज़ो वेयर किया है एंड लाइट पीच कलर का ये ड्रेस है, सूट। तो बस मैंने सैंडल, इसके साथ सैंडल्स नहीं, मैंने पंजाबी जूती वेयर करी थी, है ना। और बस अभी रेडी रूडी हो चुके थे हम, और रेडी होने के बाद हम लोग निकल चुके थे शाम को 5 बजे के बाद। और आज गुगली हो गई हमारे साथ, पूरा दिन घर में लाइट नहीं थी गाइज़, और फिर भी मैनेज कर लिया हमने। बस जैसे तैसे करके रेडी हुए, बिकॉज़ 5 बजे के बाद, 5 बजे तक तो हमने लाइट का वेट किया कि लाइट आ जाएगी तो ठीक है आयरन वगैरह कर लेंगे। लेकिन गाइज़ थैंक गॉड इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं था कि बस जैसे तैसे करके तैयार हुए और फिर निकल आए, है ना। तो तैयार होते होते वही करते कराते आपको 6 बज चुके थे, है ना। और अभी हमने चंबा पहुंचना था, तो एटलीस्ट अगर आप आराम से भी निकलते हो बनीखेत से तो 2 आवर्स तो ले ही लेते हैं, 2 आवर्स में यहाँ पहुंच जाते हो। बट जब हम निकल रहे थे घर से ना, तो वेदर इतना ख़राब हो चुका था, आप देख सकते हो एकदम डेंस वाली फॉग पड़ चुकी थी। और हमें लग रहा था कि यार कहीं चंबा अगर ऐसी फॉग हुई तो रात हो जाएगी, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ है खाई, तो डर लगता ही है ना। वैसे मुझे नहीं लगता इतना, बिकॉज मैं तो हैबिचुअल हूँ इन चीज़ों से। लेकिन सैमी साथ में है तो उसको थोड़ा सा नाइट ट्रैवलिंग में थोड़ा सा वो डरती है, बिकॉज वो शुरू से पंजाब में रही है, तो उसको इतनी हैबिट नहीं है। फिर बस करते कराते बीच में थोड़ा सा रुक गए थे, हमने रास्ते में चाय भी पी थी। और फिर आप देख सकते हो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे शादी में। तो शादी के जो छोटे मोटे हमारे यहाँ पे तेल डलता है लड़की को, तो वो डल रहा था बस, तब हम पहुंच चुके थे। और अभी उनके गेस्ट वगैरह आ रहे थे, और बस हमने भी अपना एक रूम में जाके फ्रेश वगैरह हुए थोड़ा सा, क्योंकि थक गए थे और रात की मैरिज थी। तो बस इस तरह से फिर पहुंच गए वहाँ पे, और अपनी जो हिमाचली ट्रेडिशनल मैरिज होती है वो फंक्शन देखा। और बस इसी तरह से वहाँ हिमाचली सॉन्ग्स लगे हुए थे, पंजाबी सॉन्ग्स भी लगे हुए थे, हिमाचली सॉन्ग्स पे लोग डांस कर रहे थे। मैंने तो नहीं किया बाकी मैं अपने रिलेटिव्स से जो थोड़े थोड़े आए हुए थे उनसे मिल रही थी, किसी से बस मेरी बुआ जी वगैरह आई हुई थी, उनसे मैं बात कर रही थी। और यहाँ पे साथ में शादी भी देख रही थी। गाइस फंक्शन तो चला हुआ था और हम लोग चेयर्स पे बैठे हुए थे अपना आराम से, बिकॉज ट्रैवलिंग भी करके आए थे और मैं पहले की भी थकी हुई थी। तो मैंने तो आराम से मैरिज देखी, बैठ के एंजॉय की, और फिर बस साथ के साथ वहाँ पे स्नैक्स वगैरह खाए, और फिर मैरिज एंजॉय करी। यहाँ ब्राइड की एंट्री हो चुकी है और साथ में डिनर भी इंजॉय किया, और बस आराम आराम से बैठ के, मतलब मैं एक तरह से रेस्ट कर रही थी, मैरिज भी देख रही थी और रेस्ट भी कर रही थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस थी कुछ पिछले दिनों से, इतनी ज़्यादा जर्नी करने के बाद, इतना ज़्यादा ट्रैक करने के बाद। और यहाँ पे ग्रूम एंड ब्राइड की मिलनी हो रही है, लाइक कि वो अब वरमाला वगैरह पहनाएंगे एक दूसरे को। और बस साथ के साथ ये इनकी फ़ोटोग्राफी वगैरह चली हुई थी, और साथ के साथ लोग वहाँ पे अपना डिनर विनर इंजॉय कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे। गाइस इसी तरह से रात को मैरिज का फंक्शन हुआ, मैं सो चुकी थी, मैं जाके सो गई थी बिकॉज मैं टायर्ड थी। तो मैंने जो वेदी होती है जहाँ पे मंडप लगता है, साथ में होते हैं, वो मैंने नहीं देखा। और यहाँ विदाई का टाइम हो गया था, अर्ली मॉर्निंग विदाई हो चुकी थी, होने लगी थी। और फिर हम लोग भी बस विदाई होने के बाद वापस चले जाना था हमने। तो यहाँ बस एक इमोशनल सा मोमेंट आ गया था, आप देख सकते हो। तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है यहाँ पे। और बहुत कुछ होता है हिमाचली ट्रेडिशनल मैरिज में, लेकिन बस इसी तरह से मैंने छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स ले लिए आप लोगों के लिए। और फिर गाइस बस ये रावी रिवर है हमारी, हाय रावी रिवर रावी रिवर बहुत सुंदर नाम लगता है यार मुझे ये रावी रिवर, बचपन से देखती आ रही हूँ मैं इसको, यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब जब भी हम चंबा जाते थे तो बस इस रिवर के किनारे किनारे से जाना और
अब देखो कितना इंसान क्या हो जाता है ना, कहीं कहीं जाके चला जाता है दूर दूर, तो फिर जब अपनी जगहों पे वापस जाता है तो एक इमोशनल सा अटैचमेंट होता है, वो आपकी मेमोरीज़ में, आपके दिमाग में घूमना शुरू कर देता है ना। बट अपने रूट्स से, अपनी जगह से तो मुझे हमेशा से ही प्यार है, था और रहेगा, वो कभी कम नहीं हो सकता। तो आई लव माई हिमाचल, आई लव माई जन्मभूमि, बहुत 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 ज़्यादा मेरे दिल में बसी हुई है। तो गाइज़ बस इसी तरह से ये छोटा सा प्यारा सा क्यूटू सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया था, व्लॉग बना दिया था। अर्ली मॉर्निंग हम निकल चुके थे, आई थिंक 5:30 के आसपास टाइम हो रहा था, आई थिंक 6, हाँ इससे पहले पहले हम निकल चुके थे, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग विदाई हो चुकी थी। और बस इसी तरह से जंगल के रास्ते से जाते हुए आप देख सकते हो हम लोग थोड़ी बहुत अपनी बातें कर रहे थे। मॉर्निंग में थोड़ा सा लेज़ी होता है इंसान, बट आज मुझे लग रहा था कि घर जाते ही आज मैं रेस्ट करूँगी, लेकिन कहाँ रेस्ट यार, 2-3 आवर्स के बाद मुझे जाना था लुधियाना के लिए वापस। सो यही मन में चल रहा था कि अभी घर जाके पैकिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, बिकॉज़ आपको पता ही है जब ट्रैवलिंग करनी होती है तो पैकिंग वैकिंग करनी होती है। और डब्बो मैक्शू वहाँ पे थे, अपने छोटे वाले मामू के साथ वहाँ रह रहे थे, है ना। वो मेरा छोटा ब्रदर नहीं जा पाया था, मैरिज में नहीं गया था। और यहाँ पे चश्मा, ये आप नेचुरल वाटर, माउंटेन वाटर देख सकते हो, ठंडा ठंडा पानी हमने रुक के पिया। और यहाँ पे गर्मा गर्म सुबह सुबह वाली चाय यहाँ की फ़ेमस है। यहाँ एक जगह है कांदू करके, वहाँ पे पुराने स्टाइल से बने हुए हैं यहाँ स्टॉल्स वगैरह। और यहाँ ये केटल को देख के मेरे को एकदम चाय पीने का मन कर गया और ब्रेड पकौड़ा खाने का मन कर गया, बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग वाली जो भूख होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा वाली लगती है। वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग जिम जाती हूँ, लेकिन वही हैबिट पड़ी हुई है ना, कुछ खाने पीने के लिए ले लेती हूँ जिम जाने से पहले। ब्रेड पकौड़ा तो नहीं खाती जिम जाने से पहले, लेकिन ये था कि अभी बाहर आई हूँ तो ठीक है यार, इतना तो चलता ही है, आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कर सकते हो अपनी बॉडी के लिए। तो मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म, यार ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, पता नहीं कैसे बनाते हैं यार, मैंने घर में बनाने की ट्राई की, मेरे से तो सच्ची नहीं बनी। तो यहाँ अंकल जी थे एक, उन्होंने ना गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई और गर्मा गर्म हमारे सामने ना ब्रेड पकौड़े, अभी उन्होंने शॉप खोली थी तो उन्होंने पहले से प्रिपरेशंस करके रखी थी, बस हमारे सामने उन्होंने गरम गरम फ्रेश ब्रेड पकौड़ा बनाया। और इसी तरह से हमने अपनी चाय और ब्रेड पकौड़ा अर्ली मॉर्निंग वाला इंजॉय किया।